वेलकम टू लेट्स लर्न बाय चेतना रमेश। आज हम देखेंगे गाजर हलवा, एक शॉर्ट स्टोरी जिसे गीता हरिहरन ने लिखा है। गीता हरिहरन 1954 में पैदा हुए थे। उनकी एजुकेशन मुंबई, मनीला और अमेरिका में हुई थी और उन्होंने अपने पहले नॉवल द 1000 फेसेस ऑफ द नाइट के लिए 1993 में कॉमनवेल्थ राइटर्स का पुरस्कार भी जीता। कहानी में 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। पेरुमई जो प्रोटैगनिस्ट है, पेरुमई की माँ चेल्लम्मा जो पड़ोसी की कजिन है और पेरुमई की मालकिन या मेम साहिब। और ये स्टोरी पेरुमई द्वारा फर्स्ट पर्सन में सुनाई गई है। कहानी की शुरुआत सेलम में होती है, जहाँ पेरुमई नाम की एक लड़की की जिंदगी मुश्किलों से भरी है। पेरुमई की माँ हमेशा चिल्लाती रहती थी और उसके पिता अपने परिवार को छोड़कर चले गए थे। उसकी माँ रोज काम पर जाती थी, भले ही वो बीमार थी या फिर बिना कुछ खाए पिए रहती थी, फिर भी वो काम से कभी नहीं चूकती थी। और हर रोज 6 बजे काम पर जाने से पहले वो थोड़ा चाय पीती थी जो पेरुमई उनके लिए बनाती थी। और वो गांव के पास एक हाईवे पर काम करती थी। पेरुमई अपनी भाई सेल्वन को पहले स्कूल के लिए तैयार करवाती थी और फिर अपनी छोटी बहन ताई के साथ काम शुरू करती थी। वो रोज बहुत सारा काम करती थी, जैसे लकड़ी इकट्ठा करती थी और लंबी क्यू से पानी लाती थी और फिर नदी में जाके कपड़े भी धोती थी। लोग उसे लिटिल मदर बोलते थे और विडम्बना ये थी कि स्कूल जाने की बजाय वो अपने भाई बहन की देखभाल कर रही थी। पेरुमई की माँ भी कड़ी मेहनत कर रही थी। वो खुद को और अपने बच्चों को जीवित रखने के लिए जो कुछ भी कर सकती थी वो कर रही थी। 18 महीने के बाद वो हाईवे का काम भी पूरा हो गया और फिर उसके लिए और कोई काम भी नहीं था। इसके अलावा उस साल फिर से बारिश नहीं हुई थी और जिंदगी उनके लिए और मुश्किल हो गई। और उसी वक्त के आसपास चेल्लम्मा 5 गाँव की लड़कियों को अपने साथ काम के लिए दिल्ली ले जा रही थी और पेरुमई को भी चेल्लम्मा के साथ दिल्ली भेजा गया। चेल्लम्मा की मदद से पेरुमई को महीने 200 रुपए की नौकरी मिली। पेरुमई को खाना बनाना, साफ करना और धोना पड़ता था और उसे मेम साहब की बच्चे की देखभाल भी करनी थी। और हर महीना अपने तनख्वाह से चेल्लम्मा को 50 रुपए देना पड़ता था और बाकी अपने माँ को भेज सकती थी। चेल्लम्मा मालकिन से झूठ बोलती है कि पेरुमई खाना बना सकती है, साफ कर सकती है और बच्चों की देखभाल भी कर सकती है, जबकि वो जानती है कि पेरुमई ने कभी भी चावल या दाल से ज्यादा नहीं पकाया है, वरना उन्हें 50 रुपए कम मिलते। और जब पेरुमई दूध लेने गई, वहाँ कॉलोनी की दूसरी लड़कियों के साथ दोस्ती कर ली। पेरुमई ने काम से बचने का तरीका भी सीख लिया। वो कोनों में और बिस्तरों के नीचे सफाई करना छोड़ देती थी और बच्चे के बदबूदार डायपर को भी वो ठीक से साफ किए बिना वैसे ही निचोड़ लेती थी। और उसका एक और काम था कि हलवा बनाने के लिए बहुत सारे गाजर को छीलना और पीसना। और इतनी गाजर को रचने के बाद पेरुमई की बाहें सुन्न हो गई और उसकी उंगलियों को ऐसे लगा जैसे फिर कभी भी सीधे नहीं होंगे। और गाजर प्लेट पे ऐसे गिर रहे थे जैसे ऑरेंज गोल्ड रेन ड्रॉप्स, मतलब नारंगी सोने की बारिश की बूंदों की तरह गिर रहे थे। और फिर उसकी मालकिन ने आग पर दूध की एक पैन जो थी उसमें गाजर का एक पहाड़ ही डाल दिया। मिलाती रहो, मिलाती रहो, मालकिन ने उसे कहा। 1 मिनट के लिए भी मत रोको। तो इसलिए पेरुमई अपनी उंगलियों को फिर से फैलाती है और गाजर को मिलाना शुरू कर देती है। इसे मिलाती रहो, मिलाती रहो, मालकिन भौंकती है। खबरदार, रुकना नहीं। और बार बार उस गाजर को गोल मिलाते मिलाते और कढ़ाई के साइड को खुरचते खुरचते उसका ठंडा शरीर जो थी वो आग पर झुक जाता है और उसका हाथ दर्द से बिल्कुल सुन्न हो गया था। और पेरुमई बोलती है कि गाजर एक लालची गोल लाल मुंह की तरह है जो सब कुछ सोखता है और वो गाजर पूरी तरह से चीनी, दूध और घी को भी निगल रहा है। गाजर हलवा सब कुछ वैसे ही खा जाता है जैसे शहर भी सबको खा जाता है। और पेरुमई के लिए ये उसके आगे की जिंदगी का एक संकेत है। और इस तरह गीता हरिहरन ने रूरल इंडिया में जो गरीब होते हैं उनके दुर्दशा को बहुत अच्छी ढंग से चित्रित किया है, जो बेहतर जिंदगी और सपनों की तलाश में शहरों में पहुंच जाते हैं। और ऐसी जिंदगी उनकी बचपन और उनकी मासूमियत को भी छीन लेती है। और इसके साथ ही we come to the end of the story गाजर हलवा by गीता हरिहरन।